दोस्तों नमस्कार। एनएससी ने अपने कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइजेस को चेंज किया है और इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन दिया है कि इन लॉट साइज को चेंज करने के पीछे उनकी जो मनीषा है, उनका जो मोटिव है वो ये है कि आप ऑप्शन बायर्स के ऊपर एक तरह से उपकार किए जा रहे हैं। और वो इस तरह से कि ऑप्शन साइज छोटे होने की वजह से, लॉट साइज छोटे होने की वजह से आप ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे और कम पैसों में ट्रेड ले पाओगे। मतलब आपके अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन के लॉट साइज को कम किया गया है। अब दोस्तों कुछ बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस खेल को नहीं समझोगे तो आपके साथ खिलवाड़ होगा। ऑप्शन बायर जो है, जो रिटेलर है, खास करके आपके मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो 10,000, 5,000, 20,000 में अपना अपना ट्रेड करते हैं इस आशा में कि ये एक एडिशनल इनकम सोर्स बने, उन लोगों को इन सारी बातों को अच्छे से समझना जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 50 से 25 किया गया है। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा यार ये बहुत अच्छी बात हो गई, आधे दामों में जहां हमें एक लॉट को 100 रुपए का, 100 रुपए के प्रीमियम का एक लॉट खरीदने के लिए 5,000 लगते थे, अब वहां हम सिर्फ 2,500 में काम कर पाएंगे। पर कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि ये किसके फायदे के लिए हो रहा है, ये एक्चुअल में आपके फायदे के लिए हो रहा है। मैं सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं, इसमें से आप ही कंक्लूड कर लीजिए कि इसमें से हमें क्या समझना है और किस तरह से इस मार्केट के अंदर काम करना है। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले अभी जो है निफ्टी का जो है 30 मई से ये एप्लीकेबल होगा। आने वाली जो एक्सपायरी है निफ्टी का 25 का लॉट हो जाएगा। और निफ्टी के अलावा और दो जो इंडाइसेस है जिसके अंदर फिन निफ्टी है जिसका 40 से 25 किया गया है, और जो मिड कैप निफ्टी है उसका 75 से 50 किया गया है, पर इनका इम्प्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन वो होगा अगस्त से। तो अभी रिसेंटली, मतलब अभी जो तुरंत हो रहा है वो निफ्टी का हो रहा है। पर दोस्तों कुछ बातों को बहुत अच्छे से यहां से आगे समझना हमें जरूरी है कि ये किसके फायदे में हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। बहुत काम की चीज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप लोग मुझे कमेंट जरूर से जरूर करोगे कि सर जी ये बात हमने सोची नहीं थी, या हम अभी काम कर रहे थे पर हमको पता नहीं था इस तरह से चलता है ये। अब देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, आप जो ट्रेड्स करते हो मार्केट के अंदर, उन ट्रेड्स के ऊपर आपको कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस लगते हैं, पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, जो चार्जेस आप जितने भी ट्रेड करते हो ऑप्शन के अंदर, ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जो चार्जेस एसोसिएटेड है, सबसे पहले तो आपको लगता है ब्रोकरेज। ठीक है, अब ब्रोकरेज की जो बात है ना, मैं पहले आपको ब्रोकरेज को बहुत अच्छे से समझा देता हूं तो आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या लगता है, हम ब्रोकरेज कितना पे करते हैं? मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आज मार्केट के अंदर जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज होता है पर ट्रेड और पर लॉट। जितने भी लोग हैं आज हम लोग पर ट्रेड ब्रोकरेज को प्रेफर करते हैं, हम पर लॉट ब्रोकरेज नहीं लेते, क्योंकि हमको पता है पर लॉट ब्रोकरेज जो है ये महंगा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कट करते हैं और पर ट्रेड ब्रोकरेज पे काम करते हैं। और आज के डेट में मैक्सिमम ब्रोकर्स जो पर ट्रेड ब्रोकरेज आपको ऑफर करते हैं वो है 20 रुपीज पर ट्रेड। पर ना, अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको पहले ब्रोकरेज ही क्लियर कर देता हूं। देखिए क्यों, समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जिन बातों पे हमने ध्यान देना चाहिए, बेसिकली उन बातों पे हम ध्यान देते नहीं। मैं पहले आपको ब्रोकरेज को क्लियर कर लेता हूं क्योंकि ये पॉइंट बहुत काम की चीज है। देखिए, आप मार्केट के अंदर जो ब्रोकरेज पे कर रहे हो, आप मार्केट के अंदर जो ब्रोकरेज पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो? ब्रोकरेज पे कर रहे हैं 20 रुपीज पर ट्रेड। पर एक बात मैं आपको अभी अश्योर करता हूं, बहुत काम की हमको पता ही नहीं, और वो क्या है? देखिए, कंसीडर कर लीजिए कि मैंने एक ट्रेड ऑर्डर डाली है निफ्टी का
10 लॉट बाय करने के लिए, और ये मेरा ट्रेड हो जाता है। ठीक है, 10 लॉट बाय करने के लिए ऑर्डर डालिए और ये ट्रेड हो गया। तो हमें क्या लगता है, 10 लॉट के लिए ऑर्डर डालिए तो मुझे कितना ब्रोकरेज लगेगा। हम कंसिडर करते हैं कि हमें इसके ऊपर ब्रोकरेज जो लगेगा वो लगेगा 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज बाय पे, 20 रुपीज सेल पे, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। पर ये गलत है। आपने कभी जाके कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर डिटेल चेक ही नहीं किया है। क्यों गलत है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पर ट्रेड का मतलब क्या होता है उसे पहले समझ लीजिए कि ये पर ट्रेड होता क्या है। अब ये 10 लॉट का मैंने ऑर्डर डाल दिया है, तो मार्केट में एट ए टाइम मुझे पूरे के पूरे 10 लॉट बेचने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, ये 10 लॉट का ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया। किसी ने मुझे 2 लॉट बेचे, किसी ने मुझे और 3 लॉट बेचे, किसी ने मुझे 4 लॉट बेचे, और किसी ने मुझे 1 लॉट बेचा। आप समझ लीजिए, ये मिला के मेरा पूरा 10 लॉट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। और इस 10 लॉट के ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, इस ट्रेड में एक्चुअल में 4 ट्रेड हुए हैं। एक्चुअल में कितने ट्रेड हुए हैं? 4 ट्रेड हुए हैं, क्योंकि 4 अलग अलग लोगों ने मेरे 10 लॉट के ऑर्डर को फुलफिल किया है। और आपको पता है, सिस्टम को ऐसे कमांड किया गया है, ऐसे कमांड किया गया है कि आप जो लॉट की ऑर्डर डालोगे उस लॉट के अगेंस्ट कम से कम लॉट वाले का ऑर्डर मैच करेगा आपसे। इस तरह से कमांड दिया गया है। कम से कम लॉट का मतलब आपके ट्रेड ज्यादा हो। आप बात को समझ लीजिए, यहां कितने ट्रेड हुए? 4 ट्रेड हुए। इसका मतलब यहां पे टोटल ब्रोकरेज लगा 80 रुपए का, आपको लगा 20 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है। अरे सर जी, आप दोस्तों ये बात समझ लो अच्छे से कि ये पूरा बिजनेस चल रहा है, ये पूरा धंधा है। तो यहां पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाएगा, ये कोई चैरिटी नहीं है। इस तरह से ब्रोकरेज का खेल चलता है। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये ब्रोकरेज ऐसे चार्ज होता है, इसे पर ट्रेड कहते हैं। आपके एक ऑर्डर के अंदर जितने ज्यादा लॉट होंगे, ट्रेड भी ज्यादा होते हैं, आपको पता नहीं होता है। आपको लगता है कि मैंने एक ट्रेड किया तो 20 रुपए का ब्रोकरेज लगा, नहीं, इस तरह से ब्रोकरेज लगता है। अब मैं आपको और एक बात इसमें क्लियर करूं, और वो ये कि नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो जो बात ध्यान में लेने जैसी है वो है ये चीज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। सॉरी, एसटीटी तो लगेगा, टोटल 6 टाइप के लगेंगे, पर जो 2 ध्यान में लेने जैसे, एक तो ब्रोकरेज और दूसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? एनएससी कर रहा है। और एनएससी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब ध्यान दीजिए, लॉट कम हो गए, लॉट कम हो गए, लॉट साइज कम हो गया तो ट्रेड ज्यादा होंगे। क्यों ट्रेड ज्यादा होंगे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक से समझाता हूं। देखिए, अब आप कंसीडर कर लीजिए, निफ्टी का पहले मैंने 2 लॉट बाय कर लिए, ठीक है, 2 लॉट बाय कर लिए, और 10 रुपए प्रॉफिट पे अगर मैंने इसे निकाल दिया, 2 लॉट बाय कर लिए, 10 रुपए प्रॉफिट पे अगर मैंने इसे निकाल दिया तो मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट होता था। ठीक है, और इसके लिए मुझे ट्रेड कितने करने पड़े? एक ट्रेड किया, 1 बाय 1 सेल। अब इतना ही प्रॉफिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 लॉट लेने पड़ेंगे। ये तो ठीक है, 4 लॉट लेने पड़ेंगे और 10 रुपए प्रॉफिट के ऊपर मुझे उसे बेचना पड़ेगा। आप समझ लो, 4 लॉट का मतलब है ट्रांजैक्शंस बढ़े, मतलब ब्रोकरेज बढ़ा, मतलब ट्रांजैक्शन फीस, ये सारा का सारा खेल समझ लीजिए। यहां ब्रोकरेज भी बढ़ेगा क्योंकि अब आपके ट्रेड भी बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ ब्रोकर ही है, ये सब मिलजुला के खेल चलता है। इसमें एनएससी का ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ेगा यहां से आगे, आप देख लीजिए। ऑप्शन बायर्स को लग रहा है कि जो चल रहा है उनके फेवर में, कुछ आपके फेवर में नहीं चल रहा है। इसलिए एक स्ट्रेटेजी में जो बार बार कहता हूं ना, वो बहुत काम की है। कम प्रॉफिट के लिए काम करो और कम से कम समय में काम करो, कम ट्रेड में काम करो। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रेड करो, 11:30 से 12 बजे तक जितना प्रॉफिट मिलता है घर लेके भाग जाओ, फिर मार्केट का मुंह मत देखो। ये अगर आप करोगे ना दोस्तों, तो ही इस मार्केट के अंदर टिकोगे, नहीं तो ये सारा का सारा खेल आपके फेवर में नहीं चल रहा है, ये दूसरों के फेवर में चल रहा है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें और एक बात ऐड होगी, और वो है जो समय है ट्रेडिंग का, वो भी बढ़ेगा। अब इसमें भी आपको लगेगा
कि ये भी आपके फेवर में, कुछ आपके फेवर में नहीं है। एक ही बात आपके फेवर में है और वो ये कि आप समझ के काम करें, आप समझ के काम करें, इस पूरे खेल को समझ के काम करें, नहीं तो खिलवाड़ होगा। देखिए इतने तरह के टैक्सेस आप पे करते हो, 6 टाइप के, आप खुद के लिए काम ही नहीं कर रहे हो। 95%, ये तो डेटा दिया जाता है एनएससी के जरिए, 99% लोग खुद के लिए काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के और ब्रोकर के घर भरने के लिए काम कर रहे हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो दोस्तों, और जितना जल्दी समझोगे उतना काम में आएगा, उतना आपका बैंक बैलेंस बचेगा और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बनेगा। इसीलिए दोस्तों मैं एक टाइप का ज्ञान यज्ञ शुरू किया हूं। देखिए अब कोई कहेगा कि अगर आप ज्ञान दान ही कर रहे हो तो फ्री में करना चाहिए, नहीं, फ्री में वो बचता नहीं है, गुरु दक्षिणा जरूरी है। अभी नया सेशन जो है ये मई का अभी अनाउंस कर रहा हूं, नेक्स्ट वीक से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त मेरे सेशन में ज्वाइन हुए हैं, आज तक हर एक बंदा इस बात से सेटिस्फाइड है कि वो अब ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ रहा है। ये जो अंधाधुंध खेल चल रहा था वो बंद हुआ है दोस्तों। ये समझ के करने वाली काम है, और ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है, ये प्योर गैम्बलिंग है, ऐसे कुछ बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। इसे समझोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रसाद और महाप्रसाद देता रहेगा। पर इन सारी बातों को भी समझ लो, ये आपके फेवर में नहीं जा रहा है दोस्तों, इसलिए जल्दी से समझो और समझ के काम करो। ओवरऑल ये मेरे एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। और यहाँ से आगे कंप्लीटली 100% फुल टाइम आपके लिए हाजिर हूँ। कमेंट ज़रूर करते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे बहुत से दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करते हुए वीडियो को देखते हैं, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, उसमें ये जो मेरे एफर्ट्स है इन्हें भी रिवार्ड मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये सारी चीज़ें कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कल मिलते हैं अपने वीकली वीडियो के अंदर, तब के लिए धन्यवाद।